अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। दादी जी, इसकी डोरी कट गई थी इसलिए गिर गया था। आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से आप सबको इतनी तकलीफ हुई। खाटू श्याम जी का शुक्र है कि हमारे पुरखों का आशीर्वाद उन्होंने हमें वापस लौटा दिया, लेकिन अपनी हर चीज की जिम्मेदारी हर हाल में हमारी होती है। वो अगर खो जाए तो उसके बाद सब बहाने होते हैं। पर ये हाथ में मिला कहाँ से? वो मंदिर में अचानक। कहाँ से मिला, कैसे मिला, इन सब बातों का अब क्या अर्थ है? जिसका था उसे मिल गया। खाटू श्याम जी महाराज की कृपा रही कि उसी के हाथ में आ गया। रुचिता बेटा, ये अब तुम्हारा ही हार है। श्रीधर जी, अब इसकी डोरी पक्की करवा लीजिएगा आप। अच्छा नरेश जी, अब रस्में पूरी हो चुकी हैं तो अब हमें भी इजाजत दीजिए। शादी की बाकी तैयारियां भी पूरी करनी है घर पे। बिल्कुल, लड़की के परिवार वालों को कई सारे काम होते हैं और कई जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन आप अभी ठीक हुए हैं। मैं नहीं चाहता कि आप शादी की जिम्मेदारियां अपने सर पे ले लें, इसलिए शादी का मंडप और बाकी रस्में हमारे यहीं पे होंगी। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? ऐसा कैसे हो सकता है? शादी तो लड़की वालों के घर पे ही होती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं श्रीधर जी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अपनी बेटी की खुशियों में शामिल हो, न कि शादी की तैयारियों में खुद की तबीयत खराब कर लें। आप सब लोग यहाँ आइए और कन्यादान की रस्म कर दिल से विदा कीजिए रुचिता को। बाकी सब हम संभाल लेंगे, प्लीज। अरे नरेश जी, आप हाथ जोड़कर हमें शर्मिंदा मत कीजिए। आपको जैसा ठीक लगे हम वैसा ही करेंगे। खुश रहो बेटा। थैंक यू अंकल। बेटियां बाप को थैंक यू नहीं कहती, बेटी माना है, पिता का फर्ज निभाऊंगा मैं। चलिए श्रीधर जी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है निहार सर आज कहीं खोए हुए थे। वो इस शादी से खुश हैं भी या नहीं। आज पूरे फंक्शन में उन्होंने मुझसे बात भी नहीं की। मैसेज करके पूछती हूँ। धत पगली, क्या पूछूं मैं उस इंसान से जो मुझे पहले ही प्रपोज कर चुका है। पूरे फंक्शन में इतने सारे गेस्ट थे, पूरी फैमिली थी, सबके सामने बात करने में उन्हें और लग रहा होगा ना, इसलिए उन्होंने बात नहीं की होगी। कल मेरी और निहार सर की शादी है। हेलो। हाँ, क्या सोचा है तुमने? कल शादी है तुम्हारी। शादी और उस बहन जी से नो चांस। मैं सुसाइड कर लूंगा अमृता, लेकिन उस बहन जी से कभी शादी नहीं करूंगा। तुमसे पहले मैं अपनी जान दे दूंगी निहार, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। तो क्या करें, कैसे तोड़े ये रिश्ता, तुम ही बताओ। मेरे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया? मुश्किल है, लेकिन हमें अपने प्यार के लिए करना होगा। उस बहन जी से पीछा छुड़ाने के लिए और तुम्हारे साथ रहने के लिए मैं कुछ भी करूंगा अमृता। जस्ट टेल मी। थोड़ा राइट लीजिए, राइट। हाँ बस। आज मेरे चाचू की शादी है, आज मेरे चाचू की शादी है। मैं जानता हूँ माँ कि आप इस शादी से खुश नहीं हैं,
लेकिन माँ आज शादी है, आज का दिन प्लीज कुछ गलत मत बोलिएगा। तुमने तो सबकी बोलती बंद ही कर रखी है नरेश। हमेशा से अपने पोते की बहू चुनने का सपना देखा था मैंने। यहाँ तक कि तुमने तो अपने पोते की बारात में शामिल होने का हक भी छीन लिया हमसे। शादी की सारी रस्में घर में ही रख ली। इतनी सी बात के लिए आप इतना नाराज हो रही हैं? शगुन के लिए बारात का चक्कर गली में ही लगवा रहे हैं, उसी में जी भर कर नाच लीजिएगा। अरे तू बेटा, मैं आती हूँ। जी पापा। देखो हल्दी के लिए निहार तैयार हुआ या नहीं? हाँ पापा जी, माँ बुलाने गई है निहार भैया को। ठीक है। निहार, बेटा आई एम सॉरी, तेरी माँ हार गई। तेरी खुशियां नहीं दे पाई मैं तुझे, पर बेटा जो कुछ भी अब हो रहा है ना, हम उसके खिलाफ नहीं जा सकते, इसलिए उसे मान लेने में ही हमारी भलाई है। हल्दी का टाइम हो रहा है, उठ जा, तुझे तैयार भी तो होना है ना। निहार, 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 निहार। माँ, निहार जितनी जल्दी इस शादी को अपना लेगा उतना उसी के लिए अच्छा होगा। प्रतीक के पापा। माँ, माँ, प्रतीक के पापा। जिसका डर था वही हुआ, सब खत्म हो गया। निहार घर छोड़कर चला गया। सॉरी पापा, आप झुक नहीं सकते तो मुझसे भी झुकने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? बहुत कोशिश की मैंने आपको मनाने की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, इसलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ रहा है। मैं किसी भी हाल में ये शादी नहीं करूंगा, इसलिए ये घर छोड़कर जा रहा हूं। अब कभी इस जेल में वापस नहीं आऊंगा। यार ऐसे कैसे घर छोड़ के जा सकता है? अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें